तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस ऑफ फंक्शन? अच्छा फंक्शन का चलिए हम पहले, सीक्वेंस। हाँ पहले एक एग्जांपल ही देते हैं। मान लीजिए हमने लिया एफ एन एक्स और एक इंटरवल हमने चूज कर लिया, मान लीजिए एक इंटरवल है ए बी इन आर, और फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल ए बी हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एन एक्स, लेकिन यहाँ पे एन भी लगा हुआ है। तो मान लीजिए हमने डिफाइन कर दिया एन अपॉन एन प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम एन को फिक्स रखेंगे तो एफ एन एक्स क्या है, एफ एन क्या है, एफ एन एक फंक्शन है। कहाँ से फंक्शन है? इंटरवल ए बी से आर में एक फंक्शन है। ठीक है, और अगर हम एफ एन एक्स की बात करें और एन को वेरी कर दें, एन इज वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव, तो ये एक तरह से सीक्वेंस है। लेकिन इस सीक्वेंस में ये जो टर्म लिए गए हैं ये क्या है? इस सीक्वेंस के ये जो टर्म है वो एक्स के फंक्शन है। सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है? एफ वन एक्स। एफ वन एक्स क्या है? वन ओवर वन प्लस एक्स। सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या है? एफ टू एक्स, वन टू ओवर टू प्लस एक्स। तो अब अभी जो हमारे पास सीक्वेंस होता था वो सिर्फ रियल नंबर्स के सीक्वेंस होते थे, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस हैं वो सब फंक्शंस हैं। ये फंक्शन है जहाँ पे एक्स की एक रेंज है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे अनदर एग्जांपल अगर लें तो हम मान लीजिए एफ एन एक्स को ले लेते हैं एक्स टू द पावर एन। तो ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो गए। फॉर ऑल एक्स रेंज ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमने जीरो जीरो वन इंटरवल के ऊपर ले लिया, कुछ भी रेंज ले सकते हैं, ए बी ले लें या कुछ भी ले लें। तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो गए। तो फंक्शन का सीक्वेंस है ये, तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है, यस चलिए अब हम लोग बात सर। करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले मान लें कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। सपोज एफ एन n is equal to 1 2 3 and so on is a sequence of functions defined on an interval I। एक इंटरवल ले लेते हैं, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I। ठीक है, तो I इंटरवल है। सपोज करो हमने क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया, एक इस पे डिफाइंड है। सो देन कंसीडर कंसीडर अगर हम मान लें कि ये हम लिमिट निकालें n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स की, तो अगर हम एक फिक्स एक्स के लिए n को वेरी कराएंगे, n को इन्फिनिट की तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई एक रियल नंबर मिलेगा, होगा ना यस ऐसा? यस। अगर हम x को फिक्स कर दें तो उस x के करस्पॉन्डिंग
जब हम n को वेरी करा देंगे, एफ एन एक्स में n को वेरी करा देंगे, तो हमको एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताएं इस बात को। ओके, आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन ले लिया एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो एफ वन एक्स क्या होगा? एक्स होगा। एफ टू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। इंटरवल मान लीजिए हमने 0 1 ले लिया जिसपे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम x फिक्स कर दिए और x को हमने सपोज करिए, हमने कहा कि x इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? एफ वन एक्स क्या हो गया? एफ वन एक्स एक 1 हो गया। एफ टू एक्स क्या हो गया? 1 स्क्वायर 1 हो गया। तो क्या मिल गया? कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा मिल गया। तो हम लोग बात कर सकते हैं लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव, एफ एन 1 की बात कर सकते हैं। और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस वैल्यू 1 आएगी क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है। कर सकते हैं ना? तो एक पॉइंट फिक्स करके हम लिमिट निकाल सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि एक्स चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब हर एक्स के लिए हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमको एक्चुअल में एक फंक्शन मिल जाएगा एक्स का, और उस फंक्शन को हम लोग एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो कंसीडर एफ एक्स टू बी दिस इफ लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसको नीचे लिख लेते हैं। इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सो वी गेट ए फंक्शन, वी गेट ए तो सर फंक्शन। सबके लिए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए ना, वो फंक्शन हाँ, वैल्यू सबके लिए लिमिट इंटरवल में। एग्जिस्ट करना चाहिए। यस, फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे हम फॉर ऑल एक्स भी लगा दे रहे हैं, हर एक्स के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक ना? तो अगर हर एक्स के लिए एग्जिस्ट कर गई तो हमको इन सारे जिन मतलब एक्स के लिए एक एफ एक्स मिल जाएगा। और एफ एक्स क्या होगा? इस लिमिट की वैल्यू। तो यानी हमको एक फंक्शन मिल गया। सो वी गेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम द सेम इंटरवल आई टू आर। दिस एफ इज कॉल्ड एफ, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, इफ एग्जिस्ट, इज कॉल्ड पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज convergence of fnx, or we say fnx is converging, this fn is converging to f पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज क्यों कहा? कि हर x के लिए हम लिमिट की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में लिखना हो, सो इसको कैसे लिखेंगे? वी से fn, this is a sequence of function is converging to f on I, किसी इंटरवल i पे। ये कन्वर्जेंस कैसा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं। इफ गिवन epsilon greater than 0 for each x in I, there exists n in n such that, हम क्या कर रहे हैं? हम इस लिमिट की डिफिनेशन लिख रहे हैं। जो ऊपर लिमिट लगाया था हमने, उसको हम एप्सिलॉन डेल्टा के रूप में लिख रहे हैं। तो लिमिट की डिफिनेशन क्या होती है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, mod of fx minus fnx is less than epsilon। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन अगर दिया है तो हर पॉइंट के लिए एक n ऐसा मिलेगा कि इस कैपिटल N से ऊपर जाने पर ये जो सीक्वेंस के टर्म है उनका और fx के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव, fnx क्या है? fx के बराबर आ रहा है। लिमिट की तो यही डिफिनेशन होती है। तो दिस इज जस्ट लिमिट की जो डिफिनेशन होती है वही लिखा है हमने। तो वी से fn
इज कन्वर्जिंग टू एफ, और ये पॉइंट वाइज भी अगर यहाँ लिख दें तो और बेटर होगा, पॉइंट वाइज। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक एक पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, एक एन मिल रहा है और ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को, अच्छा चलिए हम आपको एक फिगर से समझाते हैं, एक हम आपको फिगर से समझाते हैं। ये दिख रहा है आपको ग्राफ? यस सर। ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब चलिए हम, और मान लीजिए हम 0 1 इंटरवल ले रहे हैं, तो ये 0 हो गया और ये यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम चलिए एक एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे ये एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया नीचे। अब मान लीजिए हम x4 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये एक x4 का ग्राफ आ गया, देख रहे हैं आप, और नीचे यस। होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, x5 प्लॉट करके देखते हैं, देखिए और नीचे आ गया। तो क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये सारे फंक्शन मान लीजिए कि इस तरह से बढ़ते हुए हम x10 प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए और ऐसे आ गया फंक्शन। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे अगर हम पार्टिकुलर, जैसे 0.5 पे कंसीडर करें, इस पॉइंट पे हम कंसीडर करें, तो एक स्टेज बाद अगर हम एप्सिलॉन को कुछ ले लें, तो एक स्टेज बाद जब हम एफ एन एक्स की डिस्टेंस नापेंगे, एन को एक स्टेज बाद जब हम बढ़ाएंगे, तो वो डिस्टेंस एफ एक्स से एप्सिलॉन से कम आ जाएगी, यानी मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एप्सिलॉन से कम आ जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग स्टेज बाद हो सकता है। जैसे यहाँ पे अभी भी ये फंक्शन और ये जो ऊपर से फंक्शन आ रहा है, ये दोनों मतलब ये सारे देखो, अगर बढ़ाते जाएंगे मैन की वैल्यू, तो ये 0 की तरफ जा रही है वैल्यू, दिख रहा है ना यहाँ पे। यस जैसे यस। जैसे हम ये फंक्शन बढ़ाएंगे, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये 0.5 पे बहुत जल्दी 0 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखें तो नहीं आया। तो अब जब और वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये और 0 के करीब आता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम इसको मान लीजिए कि 20 कर दें, यहाँ पे 20 कर दें, तो और पॉइंट के लिए 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जन में अलग अलग पॉइंट पे हम इसको देख के इसको डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है कैपिटल एन की, ये वाली वैल्यू, ये इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि यूनिफॉर्मली हर पॉइंट पर गिवन एप्सिलॉन हम वो वैल्यू चूज कर पाएंगे। सो अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। सो a sequence of functions fn on I is said to be converge uniformly on I to a function f if for all epsilon greater than 0, for all epsilon, for any epsilon और given epsilon greater than 0, सब एक ही चीज है, and for all x in I there exists an integer n in n such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to n and for all x in I.
देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, ये जो n है ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ अगर लिख दिया फॉर ऑल n, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ही n मिलेगा। ये n जो है इस एप्सिलॉन पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा। तो अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो फॉर ऑल यहाँ से हम हटा के यहाँ पे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिख देते हैं। इफ गिवन एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो and for all x in I, there exists n in n such that the distance between f and x is less than epsilon for all n greater than equal to n. तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि गिवन ए फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा रिजल्ट है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इसको हम स्टेट कर रहे हैं, थ्योरम है ये, और ये एक तरह से चेक करने का तरीका है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको एमएन टेस्ट भी बोलते हैं। चलिए, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन of functions such that limit n is going towards infinitive fn x is equal to fx x belongs to ab। ठीक है, and let mn is equal to supremum mod of fn x minus fx x is in this interval ab। then fn x or this fn is converging to f uniformly on this interval ab if and only if mn is going towards zero as n is going towards infinity। यानी लिमिट, इसका मतलब हो गया लिमिट n is going towards infinity mn जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ये थ्योरम आपको कई किताबों में मिल जाएंगी। हम एस सी मलिक इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। आप एस सी मलिक में इसको देख सकते हैं, एस सी मलिक और सविता अरोड़ा की जो मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो हमने ये लिया हुआ है कि एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट लिमिट एन इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, एफ एन जो है एफ पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले क्या देखना होगा, हमेशा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, तभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम बात करेंगे। ठीक है, तो जिस फंक्शन पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा उसी पे वो कन्वर्जेंस ना होके यूनिफॉर्म है कि नहीं ये कन्वर्जेंस, ये चेक करना होगा हमको हमेशा। तो सबसे पहले हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालना होगा, यानी कभी भी देखना है अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो हमको लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव एफ एन एक्स निकालनी है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट निकाला, एफ एक्स पता चल गया। फिर क्या किया इन्होंने, एम एन निकाला। एम एन क्या है, एफ एन एक्स और एफ एक्स के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, एन फिक्स है, एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स ए से बी तक वेरी किया। डिस्टेंस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, सुप्रीमम लिया उस डिस्टेंस का, वो है एम एन। तो अब ये रिजल्ट ये कह रहा है कि एफ एन इज कन्वर्जिंग टू एफ यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ दिस एम एन इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो एज एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं।
तो इसको प्रूफ करने के बाद फिर हम लोग बड़ी आसानी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि कौन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और कौन नहीं है। प्रूफ। आर यू विथ मी अप टू दिस पॉइंट? आप लोग हैं मेरे साथ? यस सर। ठीक है, चलिए। यस ये सर। एक्चुअल में आप लोग ने हो सकता हो कि पहले भी पढ़ा होगा इन चीजों को, तो एक तरह से रिवीजन है ये। चलिए, तो लेट Fn is converging to F uniformly on AB। तो हमको इफ एंड ओनली प्रूफ करना है, तो पहले हमने इसको मान लिया और फिर हम दिखाएंगे कि Mn is going towards जीरो एज n is going towards infinity। तो अब हम लोग लगाते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डेफिनेशन क्या है? गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists n in n such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to n and for all x in AB। ठीक है, तो ये हो गया एफ एन एक्स। ठीक, तो अब देखो mn क्या था हमारे पास? mn को रिकॉल करते हैं। mn था हमारा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स था, जहां पे x वेरी कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक, लेकिन ध्यान दो कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है, तो सुप्रीमम में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एप्सिलॉन तक पहुंच सकता है सुप्रीमम। So we can say that this is less than equal to epsilon, and this is true for all n greater than equal to n। ठीक है, सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए ना, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, इसको पहले समझना पड़ेगा। मान लो हमने x लिया ओपन इंटरवल 0 1 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन 1 फॉर ऑल x इन 0 1। बात सही है? यस यस सर। लेकिन अगर इस सेट का हम सुप्रीमम लें तो क्या होगा? इस सेट का मान लीजिए सुप्रीमम हमने लिया, सुप्रीमम ऑफ 0 1। इस सेट का सुप्रीमम क्या आएगा? 1 आएगा। यस ठीक है, तो अगर हम इस सुप्रीमम को हम ए से डिनोट करें तो सेट का तो हर एलिमेंट 1 से कम है, लेकिन ये जो सुप्रीमम है वो क्या है? वो 1 के बराबर है ना? यस तो ऐसे इसको लिखो, अगर सुप्रीमम ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इन 0 1, तो ये सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। एलिमेंट तो 1 से कम है, लेकिन सुप्रीमम क्या हो गया? इक्वल टू हो सकता है, क्योंकि ये एप्सिलॉन क्या है? ये अपर बाउंड है। ठीक है ना? हमको ये पता नहीं कि ये लीस्ट अपर बाउंड है या नहीं है, बट इट मे बी लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सुप्रीमम होता है। तो हो सकता है ये इक्वल भी आ जाए, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी लेके चले हैं, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आया है। बात क्लियर हो रही है? यस सर। जो भी एक्स हम इस इंटरवल के अंदर लेंगे उसके लिए ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। तो एप्सिलॉन क्या है? इस टाइप के नंबर्स का एक अपर बाउंड है, बट दिस एप्सिलॉन में बी एन लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड भी अपर बाउंड होता है। तो इसलिए जब भी हम सुप्रीमम लेंगे तो वो एप्सिलॉन इसके इक्वल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा दिया गया। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी था, और इसको जितना मन हो उतना छोटा ले सकते हैं। इसका मतलब ये जो एम एन नंबर है इसको हम जितना मन हो उतना छोटा कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट आप लोग पढ़े होंगे
तो रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और उसको हम जितना मन हो उतना छोटा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो नंबर जीरो होगा। ठीक है, लेकिन n यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट mn इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो एज n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। कह सकते हैं ऐसा कि नहीं कह सकते? ये जो n है, कैपिटल N, वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन को छोटा करते जाएंगे तो कैपिटल N क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। और ये कैपिटल N बड़ा होता जाएगा, यानी mn क्या है, ये जो n है वो इंफिनिट की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये नंबर mn इस एप्सिलॉन से छोटा होता जाएगा। तो mn क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, क्वेश्चन पे सर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन तो इसको प्रूफ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन पे तो आप थ्योरम के स्टेटमेंट से ही लगा लोगे। यस सर। अच्छा देखो, एक बार फिर से देखो इसको, शायद ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है। या लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव mn इज इक्वल टू जीरो। व्हाट डज इट मीन्स? ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है ना, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट और ये एक ही स्टेटमेंट है। यस सर। यस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गिवन एप्सिलॉन greater than zero, there exists n in n such that mod of mn, क्योंकि mn पॉजिटिव है, सुप्रीमम ऑफ मॉड लिया गया है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, देख सकते हैं इसको। सो दिस mn पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। सो दिस mn क्या होगा, mn इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना? ये जो हमने लिखा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन इन एन सच दैट mn इज लेस देन एप्सिलॉन, इतना लिखने का मतलब है कि mn इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो एज n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो देखो, हमने यहाँ पे यही चीज तो दिखाया कि एक एप्सिलॉन हम लेके चले, यहाँ पे एक एप्सिलॉन लेके चले, हमको एक n ऐसा मिल गया कि ये जो mn की वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कम आ रही है। तो इसका मतलब हो गया mn इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो एज n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बाय डेफिनेशन। यानी लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी mn इज इक्वल टू जीरो। अब क्लियर है? यस सर। इज इट ओके? आप लोग मन से नहीं यस बोल सर। रहे हैं, बोल दे रहे हैं यस हाँ? सर। यस सर। ठीक है। कंडीशन सर नेसेसरी और सफिशिएंसी दोनों होगा ना? हाँ, अभी तो एक पार्ट हमने दिखाया, अभी तो हमने नेसेसरी पार्ट दिखाया। नेसेसरी कौन सा होता है और सफिशिएंट कौन सा होता है, समझ में आता है? सर एफ एन टेंड करेगा एफ पे तो एम एन टेंड करेगा जीरो पे। अगर सर उसके बाद में सफिशिएंसी एक क्या का आता हुआ? है एम एन टेंड जीरो पे करेगा तो एफ एन टेंड करना चाहिए एफ पे। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब दूसरा पार्ट दिखाते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब इसका पार्ट दिखाते हैं। सपोज सपोज conversely, suppose mn is going towards zero as n is going towards infinity, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, there exists n in n such that mn is less than epsilon for all n greater than equal to n। जो ऊपर लिखा हमने, यही बात है। इसका मतलब ही यही है, डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, mn क्या था, सुप्रीमम था। सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स is less than epsilon for all n greater than equal to n। यहाँ पे सुप्रीम लिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब सुप्रीमम एप्सिलॉन से कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी तो एप्सिलॉन से कम हो गया। जब सुप्रीमम ही उसका एप्सिलॉन से कम है तो वो नंबर भी एप्सिलॉन से कम होगा। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल ए बी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, गिवन एप्सिलॉन यानी एक एप्सिलॉन अगर दिया है तो एक एन ऐसा मिल गया कि उस एन से ऊपर जाने पे हर एक्स के लिए ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। सो दिस इंप्लाइज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। तो कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। ठीक ना?
चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल करिएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सर पहले थोड़ा डाउट, नेसेसरी कंडीशन में बस इतना ही हुआ है कि सर जैसे कि सफिशियंसी में आपने एम एन टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सर यहाँ पे जो मोड ऑफ फॉर्म है सर एम एन माइनस जीरो करके लिखते हैं ना, आफ्टर देन फिर सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लिखते तो ज्यादा क्लियर हो जाता, बट आप समझ गए सर कि वही हो रहा है। ठीक है, नहीं सर आप समझ गए इसीलिए थोड़ा उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे mn माइनस जीरो होगा तो mn आ जाएगा, लेकिन mn Yes, sir. पॉजिटिव नंबर है में, तो मॉड mn लिखने की बजाय सिर्फ mn लिखा। Yes, आप समझ mn गए। इज ठीक। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लेते हैं, और सो टेक सपोज एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन प्लस एक्स ले लिया हमने, और इंटरवल हमने ले लिया आई इज इक्वल टू सम 0 to a ले लिया। ए क्या है? ए पॉजिटिव रियल नंबर है, वेयर ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम लोग इसको देखना है कि ये पहले तो कन्वर्जेंस है या नहीं ये चेक करना होगा, और फिर है कन्वर्जेंस तो वो यूनिफॉर्म है या नहीं ये चेक करना होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने से पहले सबसे पहले हमको देखना है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। इस थ्योरम के स्टेटमेंट में देखिए सबसे पहले क्या लिया गया है कि लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ एन एक्स एफ एक्स आ रहा है, तब ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक ना, तो यानी सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमको देखना होगा, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और निकालते जाइए। इसको कैलकुलेट करना होगा, यानी लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x अपॉन n प्लस एक्स। तो ये लिमिट कितनी आएगी? जीरो। जीरो आएगी। x एक फाइनाइट नंबर है और ये लिमिट आ यस सर। जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आती है इसी को हम लोग एफ एक्स बोलते हैं। सो एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स होगा। सो एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स, यानी एक जीरो फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर। ठीक ना, x की वैल्यू कुछ भी लो, जीरो से लेके a के बीच में, तो वैल्यू इसकी जीरो ही आएगी जब n इंफिनिट की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब एफ एक्स क्या है? एक जीरो फंक्शन है। तो हमको देखना है कि ये जो फंक्शन है, सो एक चीज तो निकल आई हमारे पास कि ये जो एफ एन एक्स है वो एफ पे कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है ऑन दिस इंटरवल 0 a। अब हमको टेस्ट लगाना है, ये जो हमने ऊपर थ्योरम की उसको लगा के हम लोग चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको? mn निकालना है। mn mn क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से? सुप्रीमम होता है। किसका सुप्रीमम है? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और x क्या है? x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 a। ठीक, तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तो जीरो है। सो दिस इज सुप्रीमम ऑफ mod of x upon n plus x such that x belongs to 0 a। लेकिन आप देख सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्ट मॉड हटा के लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन n प्लस एक्स वेर x बिलोंग्स टू। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस सच दैट x बिलोंग्स टू 0 a। ये लिखने के तरीके में अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ओके, मॉड यहां से हम हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो यहाँ पे हम मॉड हटा देते हैं। ये मॉड हमने हटा दिया। अब समस्या ये है कि हम कैसे निकालें कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी
जब x 0 से लेके a के बीच में वैरी कर रहा है, यही तो देखना है, सुप्रीमम देखना है ना हमको। तो यानी इस फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज के अंदर क्या आएगी, वो हमको देखना है। 1 आएगा। वेयर n इज ए फिक्स्ड नंबर। अच्छा एक चीज और देखो, ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस रेंज के ऊपर, है कि नहीं? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अगर n को हम फिक्स नंबर मान लें तो ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इस रेंज के अंदर। जब ये कॉन्टिन्यूअस है इस रेंज के अंदर, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो अटेंड होगा, और वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब होता है एक क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेंड करता है। ये जब हम आप लोग को कनेक्टेड सेट करेंगे तो उसमें हम लोग मैट्रिक स्पेस के टर्म में प्रूफ कर लेंगे, बट आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि अगर ये हम क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी सुप्रीमम जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब अगर हमको इसका डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी या सुप्रीमम कितना आएगा, तो हम इस फंक्शन का मैक्सिमा निकाल सकते हैं इस इंटरवल के ऊपर, और हमारा काम हो जाएगा। वही जो मैक्सिमम होगा वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। So if you have confusion or any problem in determining what will be the supremum, so consider a function gx to be x upon n plus x। n कुछ एक फिक्स्ड नंबर है, पता नहीं, और x क्या है, x a से 0 से a के बीच में है, और इसका हमको मैक्सिमा निकालना है। वी आर टू डिटरमाइन maximum value of gx on ab 0 है। ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे। तो बताइए जी डैश एक्स क्या आएगा? 1 n plus x। बस नहीं सर, n plus x माइनस x बाय n plus x का होल। हाँ ठीक बात है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन और दो फंक्शन मानते हुए इसको प्रोडक्ट फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में लेके इसको हम लोग जी डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम प्रोडक्ट फॉर्म में ही ले रहे हैं, तो 1/n+x हो गया एक। ठीक है, फिर माइनस x अपॉन n+x²। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये यस सो सर। ये कितना हो गया, ये हो गया n+x² जीसीडी हो गया, ऊपर हो गया +x माइनस x। सो दिस इज n अपॉन n+x²। ठीक है, एम आई करेक्ट? चेक करते जाइएगा, गलती हो सकती है। यस सर। जी डैश एक्स को हमने ले लिया, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, 0 लेना पड़ेगा ना। डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। डेरिवेटिव को 0 कर दिया हमने। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब n अपॉन n+x² 0 आ गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 0। यस सर। और एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, कि ये जो फंक्शन है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कहीं 0 हो ही नहीं रहा है, तो क्योंकि n के ऊपर तो हमारे पास कोई कंडीशन है नहीं। नो सर। नहीं ना, हाँ, n के ऊपर फिक्स तो हो कोई गई। कंडीशन है नहीं, और n 0 है भी नहीं, n तो नेचुरल नंबर है कोई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज यस नॉट सर। ट्रू। इसका मतलब ये जी डैश जो है वो हम 0 नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, जी डैश एक्स की क्या खास बात है। जी डैश एक्स की जो खास बात है वो है n अपॉन n+x², एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस। ठीक है ना, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है।
तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर एक बार फिर से प्लीज। ये जो डेरिवेटिव जी डैश एक्स है वो जीरो लेने पर कंट्रडिक्शन आ रहा था कि एन जीरो आना चाहिए, तो एन तो जीरो है नहीं, एन तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ आएगा, यस सर। ठीक ना? इसका मतलब ये है कि ये हम जीरो नहीं पुट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, जी डैश एक्स को निकालते हैं वैल्यू। जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो एन अपॉन एन प्लस एक्स होल स्क्वायर आ रही है, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, आप देख सकते हैं, है ना पॉजिटिव यस वैल्यू? सर। यस सर, यस यस। सर। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है? अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन आंसर इंक्रीज। मैक्सिमाइज। इंक्रीजिंग हो जाए। इंक्रीजिंग हो जाएगा ना फंक्शन। यस यस सर, सर। मैक्सिमम वैल्यू देगा। इंक्रीजिंग अगर फंक्शन हो गया तो उसका मैक्सिमा कहाँ अटेंड होगा? सबसे बड़ी वैल्यू पे? इंफिनिटी। यस सर। इंफिनिटी। इन्फिनिट। नहीं, इन्फिनिट पे नहीं, हमारा तो इंफिनिटी इंटरवल सकते हैं, ए भी है मैक्सिमम ना। इंटरवल है सर। यस हाँ, सर। जीरो ए पे है, होगा। तो ये ए पे यहाँ अटेंड इंटरवल। होगा, कह सकते हैं ना ए पे अटेंड होगा। यस सर। तो हमारा एम एन निकल आया। सो एम एन क्या हो जाएगा? सो एम एन इज इक्वल टू, सुप्रीमम कहाँ अटेंड हो जाएगा इस फंक्शन का? जब एक्स की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, जी डैश एक्स पॉजिटिव है हमेशा। सो व्हाट विल बी दिस, ए अपॉन एन प्लस ए। एग्री और नॉट? हाँ, यस सर। सर एक्स एक्स अपॉन इन प्लस एक्स, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/n n अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से लिखिए सर। अच्छा हम लिखते हैं एक्स। अच्छा, पहले इसको हम कंक्लूड करते हैं और फिर उस तरह से लिख के भी देखते हैं। ये तो एक तरीका था मैक्सिमा निकालने यस का, सर। और यस दूसरी सर। तरीके से लिख के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहले इसको कंक्लूड कर देते हैं और फिर उस तरह पे आते यस हैं। सर। अब देखो, अब हम लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव करेंगे, एम एन करेंगे, तो कितना आएगा? जीरो आएगा, यस। क्योंकि ए फिक्स्ड है। हेंस एफ एन इज कन्वर्जिंग टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल जीरो ए। चलिए, ये तो एक तरीका था। अब हम मेथड जो अभी आप सजेस्ट कर रहे हैं उस पे आते हैं, मेथड टू पे आते हैं। मेथड टू किस चीज का? सिर्फ मैक्सिमा निकालने के लिए मेथड टू। तो चलिए बताइए हमको। हमने एम एन लिखा, सुप्रीमम लिखा, ब्रैकेट में लिखा एक्स अपॉन एन प्लस एक्स, ठीक है, सच दैट यस सर। एक्स इन इंटरवल जीरो ए। अब बताइए कैसे लिखने को कह रहे हैं? सर ऊपर नीचे के एक्स तरह डिवाइड। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है, यस सर। ओके। एक्स को जीरो से छोड़ना होगा, एक्स नॉट जीरो छोड़ इक्वल्स टू देना जीरो होगा। पर। अच्छा यस ठीक है, सर। एक्स इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, यस सर। ठीक है, तो उसको हम वहां छोड़ देते हैं क्योंकि सुप्रीमम निकालना है हमको एक्चुअल में। तो हम एक्स इक्वल टू जीरो छोड़ के चलते हैं, चलिए। सो दिस इज इक्वल टू एन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जीरो एंड ए क्लोज इंटरवल। जीरो वाला हमने सच छोड़ दिया। ये सुप्रीमम होगा जब n अपॉन एक्स प्लस 1 इन्फीमम होगा। हाँ, ये इसकी वैल्यू सुप्रीमम तब आएगी जब इसकी वैल्यू इन्फिनिमम आएगी। और आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन में इसकी इन्फिनिमम वैल्यू तब आएगी जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यस सर। ठीक है ना? और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि एक्स जो है जीरो से लेके ए तक ही रेंज में वेरी कर रहा है। सो यू आर राइट, ऑफकोर्स यू आर राइट। तो आप अगर इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से अपने आप पता चलेगा कि इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है वो तभी अटेंड होगी जब एन बाई एक्स की इन्फिनिमम वैल्यू अटेंड होगी, और एन बाई एक्स की इन्फिनिमम वैल्यू तभी अटेंड होगी जब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होगी। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है ए। सो एन बाई ए प्लस वन, ठीक है।
सर जीरो छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही थी इस फंक्शन की, और सुप्रीमम सर निकालना है हम। सर यस यस। अगर x इक्वल टू अगर यहाँ पे n पुट करें इस सीक्वेंस में। नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्स तो इसी रेंज में वेरी करेगा। ओके ओके ओके। ठीक है ना, तो एक्स तो इसी रेंज में रहेगा। तो ये अपने आप आ गया आपका a अपॉन एन प्लस ए। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए 12:03 हो गया है, और आपका दूसरा क्लास है क्या अभी? यस सर। नो यस और नो? नो सर, सर, नहीं है। ओआर का था, पर ओआर का क्लास 3 बजे है। हाँ कोई बात नहीं, तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, आप लोग उसको करते रहिएगा। सो प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम एससी मलिक से ही ली गई है। आपके पास अगर बुक है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सो इन सारे फंक्शंस को जो हम लिख रहे हैं, इसको आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालना है, और उसके बाद देखना है कि वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं। सेकंड, x टू द पावर n, और इंटरवल हमने लिया, चलिए ऐसे लिख देते हैं, इंटरवल लिख देते हैं 0 1, थर्ड e to the power minus nx on interval 0k, where k is some positive real number, positive, strictly positive real number. ठीक है। इसके बाद फोर्थ, x upon n plus x when x is in 0 to infinity, n square x upon 1 plus n cube x square when x is in 0 1, and 6 nx upon 1 plus n cube x square when x is in 0 1। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप लोग करिए।